हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट से। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो APSC एग्जाम है उसके लिए, साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इमरजेंसी में भी। सो ऑप्शन ए राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ध्यान रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कभी भी मतलब सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन इमरजेंसी पे। सो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर, 3 टाइप्स ध्यान रखना। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी। सो किसी में भी मतलब ये मेंशन नहीं किया है कि हम लोग जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको मतलब हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल 21 पे मेंशन है, ध्यान रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। The fundamental duties are mentioned in part 4A, part 3, part 4, part 3, ऑप्शन डी पार्ट यानी शेड्यूल 4A। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो पार्ट 4A, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट ये 12 से आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक ये मेंशन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following article of the Indian Constitution contains fundamental duties। नीचे दिया गया कौन सा आर्टिकल मतलब फंडामेंटल ड्यूटी के मतलब कह सकते हैं उधर फंडामेंटल ड्यूटी को रखा गया। सो ऑप्शन ए 45A, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 30B। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। नीचे दिया गया कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी से। ऑप्शन ए सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो फंडामेंटल ड्यूटी अभी कितना है इंडिया में, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी से, ध्यान रखना। सो ये फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 पे ये लागू किया गया था, ध्यान रखना, 1976 पे। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। नीचे दिया गया कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेंशन करता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ऑप्शन ए आर्टिकल 25 to 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 29 to 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 to 35, ऑप्शन डी आर्टिकल 23, 24। सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 25 to 28। सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना, 6 फंडामेंटल राइट्स अभी इंडिया सिटीजन के पास है। सो इसमें पहले था 7 फंडामेंटल राइट, वो राइट टू प्रॉपर्टी, उसको मतलब किया गया, क्या क्या कहा गया, उसको मतलब सस्पेंड या कह सकते हैं हम लोग उसको हटाया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये सब मतलब फैक्ट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ऑप्शन बी freedom as to payment of tax for the promotion of any particular religion, option C protection of interest of minorities, option D equality before law। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसमें जो बोला गया फ्रीडम ऑफ पेमेंट एंड टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें मेंशन किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, देखिए ये सब मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओनली आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन किया गया। ये 2 आर्टिकल पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। कौन से पार्ट पे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया। सो ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी
पार्ट 4 ऑप्शन डी, पार्ट 5 ऑप्शन डी यानी पार्ट 4। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पार्ट 3। सो ये आर्टिकल 12 टू 35 तक मेंशन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन बी राघवन कमेटी, ऑप्शन सी शरण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हन कमेटी। सो इसका राइट आंसर होगा शरण सिंह कमेटी। सो ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।